नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जो आईसीएसई क्लास 10 में हिंदी के स्कोर को पूरी तरह बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहला सवाल, क्या हिंदी में 95% या यहाँ तक कि 100% लाना, क्या ये सच में पॉसिबल है? देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो ये एक सपने जैसा लगता है ना? लेकिन जो सोर्स मटेरियल हमने स्टडी किया है, वो इस बात का एकदम साफ जवाब देता है। और जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। बात सिर्फ हार्डवर्क की नहीं है, बल्कि अप्रोच बदलने की है। जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना, उसे पीछे छोड़कर एक क्लियर प्लान के साथ आगे बढ़ने की है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर अच्छे स्टूडेंट्स के भी मार्क्स कटते कहाँ हैं। क्या है वो कॉमन गलतियाँ जो सब कुछ जानते हुए भी हो जाती हैं? असल में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो सब्जेक्ट के बारे में एक बहुत ही सिंपल लेकिन महंगी पड़ने वाली गलतफहमी है। हमारा सोर्स बताता है कि प्रॉब्लम हिंदी में नहीं, बल्कि हिंदी को लेकर हमारी सोच में है। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे ये सोचना कि अरे हिंदी तो आसान है, या फिर आंसर को कहानी की तरह लंबा चौड़ा लिखना, शब्दों और मुहावरों का गलत इस्तेमाल करना, स्पेलिंग मिस्टेक्स होना, और हिंदी को सिर्फ बोलने वाली भाषा समझना, लिखने वाली नहीं। और हाँ, सबसे बड़ी गलती, तैयारी को आखिरी कुछ दिनों के लिए टाल देना। यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। एक तरफ है स्टूडेंट का अप्रोच और दूसरी तरफ है एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन। देखिए, स्टूडेंट्स पूरी कहानी लिख देते हैं, जबकि एग्जामिनर को पॉइंट वाइज आंसर चाहिए। हम बोलचाल की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उन्हें शुद्ध हिंदी चाहिए। हम लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हैं, जबकि छोटे और स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ पर मार्क्स मिलते हैं। बस कहानी पता होने से काम नहीं चलता। एग्जामिनर तो थीम और कैरेक्टर का एनालिसिस ढूंढते हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। शुरुआत करते हैं साहित्य सागर से, यानी कहानियों और कविताओं की स्ट्रैटेजी से। किसी भी कहानी को तैयार करने के लिए ये 5 पॉइंट फ्रेमवर्क अपनाना है। सबसे पहले, कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है, उसके मुख्य पात्र कौन कौन हैं, उन पात्रों के गुण क्या हैं, और ये टेक्स्ट के उदाहरणों के साथ बताना है। कहानी से क्या संदेश या सीख मिलती है, और आखिर में कहानी का जो टाइटल है वो सही क्यों है। सिर्फ समरी नहीं, इस तरह से एनालिसिस करने पर ही पूरे मार्क्स मिलते हैं। और ये रही वो कहानियां जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, जैसे बड़े घर की बेटी, संदेह, नेताजी का चश्मा, काकी और महायज्ञ का पुरस्कार। इन पर खास ध्यान देना एक स्मार्ट मूव होगा। अब कविताओं की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज है भावार्थ को समझना। सिर्फ ऊपर ऊपर का मतलब नहीं, बल्कि कवि क्या महसूस कर रहा है, उसका गहरा मैसेज क्या है, ये समझना जरूरी है। मार्क्स यहीं कटते हैं। और कहानियों की तरह ही ये कुछ कविताएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बार बार आती हैं, जैसे कि सूर के पद, मेघ आए, विनय के पद और चलना हमारा काम है। इनको अच्छे से तैयार करना ही है। चलिए अब साहित्य से आगे बढ़कर बात करते हैं ग्रामर और कॉम्पोजिशन की। ये वो सेक्शन है जहां जरा सी गलती से अच्छे खासे मार्क्स चले जाते हैं। व्याकरण या ग्रामर की बात करें तो इसमें सफलता रटने से नहीं, बल्कि रोज प्रैक्टिस करने से मिलती है। नियम पता होना और उन्हें सही जगह इस्तेमाल करना, ये दो अलग बातें हैं। हर दिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ग्रामर के किसी खास टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो क्या किया जाए? इसका एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। जिस भी टॉपिक में दिक्कत है उसे बस YouTube पर सर्च करें, टॉपिक का नाम बाय सर तरुण रूपानी। आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अपनी कमजोरियों पर सीधे काम करना है। अब आते हैं निबंध यानी एसे पर। इसके लिए एक 3 पार्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना बेस्ट रहता है। शुरुआत किसी अच्छे कोट या एक दमदार लाइन से करें, फिर बॉडी में अपने आइडियाज़ को अलग अलग क्लियर पैराग्राफ में लिखें, और आखिर में एक मजबूत कंक्लूजन दें। एक अच्छा स्ट्रक्चर ही आपको दूसरों से अलग करता है। तो अब आखिर में इन सारी बातों को मिलाकर एक फाइनल कमबैक प्लान बनाते हैं। कुछ गोल्डन रूल्स जो तैयारी के आखिरी हफ्तों में बहुत काम आएंगे। ये है वो सुनहरे नियम जो 95% प्लस स्कोर लाने में मदद करेंगे। पहला, रोज लिखें, चाहे एक ही आंसर क्यों ना हो। दूसरा, हर हफ्ते एक पूरा सैंपल पेपर सॉल्व करें। तीसरा, प्रेजेंटेशन पर ध्यान दें, साफ सुथरी हैंडराइटिंग बहुत मैटर करती है। चौथा, कहानी की तरह नहीं, पॉइंट्स में या छोटे पैराग्राफ में आंसर लिखें। पांचवा, सवाल को हमेशा 2 बार पढ़ें, लिखने से पहले। और छठा, एक मिस्टेक नोटबुक बनाएं ताकि आप अपनी गलतियों से सीख सकें। एक बहुत ही खूबसूरत बात कही गई है,
हिंदी माथे की बिंदी है। इसका मतलब ये है कि हिंदी कोई कमजोर सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये तो एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आपकी ओवरऑल परसेंटेज को और भी ऊपर ले जा सकता है। तो असल बात यह है कि सब्जेक्ट कमजोर नहीं होता, तैयारी की स्ट्रैटेजी कमजोर होती है। अगर आप स्ट्रैटेजी बदलेंगे तो स्कोर अपने आप बदल जाएगा। एक हाई स्कोर पाना बिल्कुल मुमकिन है, बस सही अप्रोच अपनाने की जरूरत है। और आखिर में बस यही कहना है, कलम उठा, इतिहास लिख दे। अब कंट्रोल अपने हाथ में लेने का और ये साबित करने का टाइम है कि आप क्या हासिल कर सकते हैं।